मैं हूं रमन कुमार और मेरे साथ आप देख रहे हैं युवा शक्ति बिहार झारखंड। आज के मेरे मेहमान हैं उदय कुमार मांझी जी, बिहार महादलित आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं, फुलवारी शरीफ के पूर्व विधायक हैं। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है युवा शक्ति में। थैंक यू। दीपावली और छठ की हमारे चैनल पूरा युवा शक्ति परिवार की तरफ से सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। थैंक यू। और मैं भी दीपावली और छठ के शुभ अवसर पर अपने बिहार वासियों साथ जमुई लोकसभा वासियों को मुसहर भुइयां शोषित वंचित जन अधिकार के कार्यकर्ताओं के तरफ से बिल्टू मांझी, अर्जुन मांझी, सच्चिदानंद मांझी, सहदेव मांझी, सहादेव मांझी, जोगेंद्र मांझी और श्री राम मांझी के तरफ से भी मैं अपने बिहार वासियों को और जमुई लोक वासियों को दीपावली के शुभ अवसर पर मैं कोटि कोटि धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि 9 तारीख को पूरे आरक्षण में 75% आरक्षण दिया गया और साथ साथ हमारे दलितों समाज में भी, मुसहर भुइयां समाज के लिए भी और दलित समाज के लिए भी उन्होंने आर्थिक, शैक्षणिक और जातीय गणना के आधार पर भी उन्होंने आरक्षण में लाभ देने का काम किया है। यह खुशहाली और तोहफा जो मिला है महागठबंधन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी और तेज प्रताप यादव जी और हमारे सुप्रीमो गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी के महागठबंधन सरकार की तरफ से जो तोहफा मिला है सबसे बड़ा शुभकामना यही है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने बिहार वासियों और जमुई लोक वासियों को बधाई देता हूँ। मांझी जी, चिराग पासवान जी जमुई के सांसद हैं और वहाँ वो भी दावा करने को बेशक मतलब है ही कि लगभग वो भी उनका तय है कि वो एनडीए से ही लड़ेंगे। आप भी दलित समाज से हैं, वो भी कहते हैं कि हमारे पिताजी दलित समाज से थे, दलितों के लिए किया, हम भी कर रहे हैं। हमारे जो कुछ सूत्र है उनका अनुमान है कि आप भी वहाँ से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो भी दलित है, आप भी दलित हैं, कैसे करिएगा? देखिए, मैं तो रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को थैंक्स करता हूँ। सही में दलित के नेता थे और दलितों के लिए सोचा करते थे और जिस घर में दिया नहीं जला है उस घर में दिया जलाने की बात करते थे। लेकिन जिससे उनका देहांत हो गया है, समझिए कि दलितों के बीच में दिया बुझ गया है। उसी तरह से जमुई लोकसभा में चिराग जी भी समझिए चिराग वहाँ बुझ जाएंगे और निश्चित रूप से जमुई का जनता का जनार्दन का वहाँ उदय होगा, क्योंकि 2 टर्म वहाँ रह चुके और आज तक किसी दलित के घर में वह भोज भी खाने, निमंत्रण भी जाने की काम नहीं किया और उनके बीच में भी घूमने का काम नहीं किए हैं। और साथ साथ अभी जो है दलितों शोषित वंचित जन अधिकार कार्यक्रम के माध्यम से, मैंने मुसहर भुइयां शोषित वंचित जन अधिकार कार्यक्रम के माध्यम से गांव कस्बे में विगत 1.5 साल से घूम रहा हूँ। सबों ने कहा कि आज तक मैंने चिराग पासवान जी का चेहरा तक नहीं देखा और चिराग पासवान जी पता नहीं कहाँ जाते थे, नहीं जाते हैं, वो बात मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जनता जनार्दन वहाँ कहती है कि एक बार भी हम लोग दलितों के बीच में चेहरा दिखाने का काम नहीं किए, दुख सुख में आंसू बहाने का भी काम नहीं किए, शिरकत भी होने का काम नहीं किए। तो निश्चित रूप से वहाँ इस बार चिराग जी का विदाई होना तय है और वहाँ की जनता का उदय होना भी तय है। और इसमें यह भी है कि वह लोकतंत्र मिटाओ अभियान के साथ हैं, वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान जो है उसको मिटाओ अभियान के साथ हैं, भारत मिटाओ अभियान के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। लेकिन ठीक उसके विपरीत यहाँ इंडिया और बिहार में महागठबंधन के लोग हैं, जो हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, तेजस्वी प्रसाद यादव, तेज प्रसाद यादव जी का संदेश है और नारा है कि नहीं, लोकतंत्र बचाओ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान बचाओ। तो जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, तो हम लोग दलित शोषित वंचित सभी कोई बचेंगे, अन्यथा हम लोग मौलिक अधिकार से भी वंचित हो जाएंगे। तो वैसे दलित को चिन्हित किया जा रहा है जो एनडीए के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, कि लड़ाई लड़ेंगे सुरक्षित पर और उनका जो नारा है और विरोधी नारा है कि विधान लोकतंत्र मिटाने की बात जो चल रहा है उसके साथ हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ बिहार वासियों का एक एक पैनी निगाह है, युवाओं का, युवतियों का, कि निश्चित रूप से जो हमारा लोकतंत्र बचाएगा, संविधान बचाएगा,
और भारत बचाएगा, उसके साथ हम लोग रहेंगे युवा युवती। क्योंकि हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने युवाओं को 10 लाख नौकरी का जो घोषणा किए थे वह करीब करीब पूरा करने के करीब हैं। और जब 10 लाख नौकरी के साथ साथ 5 लाख 6 लाख अब तक नियुक्ति पत्र बढ़ चुका है, तो यहाँ के युवा युवतियों में एक आसान्वित जिंदगी आसान्वित उज्जवल भविष्य दिखाई पड़ रहा है। इसलिए सभी कोई अब चाह रहे हैं कि एक बार युवा शक्ति के साथ और तेजस्वी जी के साथ बिहार का वो झंडा बुलंद करेंगे और एनडीए का भी झंडा बुलंद करेंगे और एनडीए के साथ लड़ाई रह करके निश्चित रूप से बीजेपी के जो भी कैंडिडेट रहेंगे या एनडीए के जो भी कैंडिडेट रहेंगे, चाहे चिराग पासवान हो चाहे और कोई भी हो, मांझी जी हो, सब के विरोध में यहाँ के नवयुवक युवतियाँ लोकतंत्र बचाओ अभियान के साथ रहेंगे और नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे, लालू प्रसाद यादव जी के साथ रहेंगे, तेज प्रताप यादव जी के साथ रहेंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ रहेंगे। और इसी आधार पर निश्चित रूप से जमुई में चिराग बुझेगा और वहाँ के जनता जनार्दन का उदय होगा। विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने जीतन राम मांझी जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के बारे में जो कुछ भी उन्होंने कहा, उस पर भाजपा का आरोप है कि वो दलितों का अपमान है। चूंकि आप भी दलित समाज से आते हैं, आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? नहीं, ये जो भी एनडीए के लोग हैं और भाजपा के लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि खास करके दलित समाज में मुसहर भुइयां का नाम जिस तरह से स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के माध्यम से, लालू प्रसाद यादव जी के माध्यम से और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के माध्यम से, तेज प्रताप यादव जी के माध्यम से, कि उनको पिछले दशक आपको 14-15 में अपने कुर्सी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी छोड़ करके उन्हें गद्दी पे बिठाए, बिहार के मुखिया बनाए, मुख्यमंत्री बनाए। तो मुख्यमंत्री जैसे ही बनाए, जीतन राम मांझी जी का पूरा बिहार ही नहीं देश दुनिया में नाम हुआ, चर्चा हुआ और गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ। लेकिन आज वही बात उनको गिनाने में, बताने में, और खास करके मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उनके बेटे को भी, संतोष कुमार सुमन जी को भी मंत्री बनाया और लालू प्रसाद यादव गरीब गुरुओं का मसीहा और तेजस्वी प्रसाद यादव जी और तेज प्रताप यादव जी ने उनके बेटे सुमन कुमार को एमएलसी बनाया, उसके एवज में ये मंत्री बने। और उसके बावजूद भी ये बोल रहे हैं बीजेपी वाले, एनडीए वाले कि दलित का अपमान हुआ। यह तो निश्चित घोरनीय और निंदनीय बात बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को अपमान करना चाह रहे हैं, लेकिन वैसा कहीं नहीं है। जितना मान सम्मान दलितों में मुसहर भुइयां को देने का काम किया, उतना मान सम्मान किसी और पार्टी और एनडीए और भाजपा में कभी हम सोचते भी नहीं है कि वो देंगे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपने चेयर पर दशरथ मांझी जी को, पहाड़ पुरुष दशरथ मांझी जी को भी क्षणिक टाइम के लिए बैठाए थे। तो ऐसा मान सम्मान किसी और मुख्यमंत्री में और त्याग पुरुष नहीं हो सकते हैं। आज भी अपना जीवन निछावर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी गरीब गुरबों के लिए कर रहे हैं, शोषित वंचितों के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं, मैं पूरे बिहार में अपना कार्यक्रम चला रहा हूँ मुसहर भुइयां शोषित वंचित जन अधिकार के तहत, कि आज जो भी है मान सम्मान के लिए, वह गरीबी स्तर से उसका उद्धार कैसे हो, उसके लिए उन्होंने विकास मित्र का चयन किया, विकास टोला सेवक का चयन किया और शिक्षा मित्र का चयन किया। इस तरह से उनके घर घर में योजनाओं जाए और यहाँ के सूबों के गरीब गुरबा के दलित शोषित वंचित समाज के लोगों के एक सरकारी योजना से लाभ मिले और उसके बाल बच्चा पढ़े लिखे और स्वाभिमान का जिंदगी जिए। एक काम करने का काम कोई भी किया है तो महागठबंधन सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी किए हैं, गरीब गुरुओं के मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव जी किए हैं और डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रसाद यादव जी ने किया है। आज देखिए पूरे कहीं भी बिहार में जाइए, गरीब गुरबा के नाम पर शोषित वंचित मुसहर भुइयां समाज, दलित समाज के लोग आज सरकारी खजाने से 25,000 और 22,000 का वेतन, 45,000 का वेतन लाभ ले रहे हैं सरकार के खजाने से। तो निश्चित रूप से उसके बेटा का और बाल बच्चों का भविष्य उज्जवल हो रहा है, पढ़ाई लिखाई में, सब चीज़ में घर में निखार आ रहा है।
तो दलितों का सम्मान बढ़ा रहे हैं, नहीं कि वो सम्मान अपमान कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ गिनाने के वजह से खाली कह दिए कि मैंने जीतन मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया, आपके बेटे सुमन को भी, संतोष कुमार सुमन को भी बेटा को भी मैं मंत्री बनाया, इस पर दलित का अपमान है। ऐसा कोई भी बात नहीं है। जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति सब तोड़ा, उस समय दलित का अपमान नहीं हुआ। जब मंदिर में गए थे उत्तरी बिहार में, तो मंदिर से निकलने के बाद गंगा जल से धोवाया गया, तो वो अपमान नहीं है। आज आरक्षण के विरुद्ध में लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, एनडीए के लोग, बीजेपी के लोग, आरक्षण मिटाओ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मिटाओ, लोकतंत्र को मिटाओ, वो दलित का अपमान नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग जो भी दलित समाज उसके साथ गए हुए हैं, वह निश्चित रूप से एक बाघ के मुंह में गए हुए हैं और वहां से बचने वाले नहीं हैं। और दलित समाज के बीच में अब किसी तरह का वो अपना ये चाल चलेंगे। दलित समाज जागृत हो गया है, शिक्षित हो गया है, निश्चित रूप से दलितों का मान सम्मान बढ़ा है, सर्वश्रेष्ठ हुआ है और स्वर्ण अक्षरों में लिखाया है। इसलिए महागठबंधन सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उदय कुमार मांझी। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।